जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्पर पूत पिता प्रणतं पतितं हत बुद्धिबलं जनतारण तारयतापितकम् गुणहीन सुदीन मलिन मतिं त्वयि पातरिदातरि चापरतिं तमसारक सावृत वृत्तिमिमं जनतारण तारयतापितकम् शंकर शिव शिव शंकर हर हर 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 मम जीवनमीनमिमं पतितं मरुघोरभुविह सुविहमहो करुणाब्धिचलो निर्जननयनं जनतारण तारयतापितकम् कि देख नजारा मौसम का ये मन को कितना भाता है, जब सावन खुद मेरे महादेव को जल चढ़ाने आता है। नमामि शंकर भोले बसे कण कण के अंदर नमामि शंकर नमामि शंकर भोले बसे कण कण के अंदर। मुक्ति की ओर ले जाने वाले महाकाल की आराधना में कई आरतियां की जाती हैं। सूर्योदय से पहले भस्म आरती से दिन की शुरुआत होती है। प्रातः काल भस्म आरती के बाद 7 बजे दध्योदक आरती होती है। दही और चावल का भोग लगाया जाता है। दोपहर 10 बजे भोग आरती होती है, जिसमें भोग का अर्पण किया जाता है। शाम 5 बजे भगवान महाकाल का पूजन श्रृंगार होता है, जिसमें भगवान महाकाल को भांग समर्पित की जाती है। उसके बाद जल चढ़ना बंद हो जाता है। शाम 7 बजे संध्या भोग आरती की जाती है। संध्या काल में आरती के दौरान तेज नगाड़ों, ढोल, घंटियों के साथ महाकाल का वंदन किया जाता है।
परिपूर्णार्थे ऋण मुक्ति निमित्तांतर्गते पूजन कर्महं करिष्ये। उपगोसंवत्सव विभावशोः भगवत्यै नमो नमः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि, वस्त्रांतेन गंधम चर्चयामि। पुनः भगवान को गंध विलेपित करेंगे। ओम त्वां गंधर्व अखनस्त्वं इंद्रस्त्वं बृहस्पति त्वां ओकदे सोमो राजद्वन क्षमतामुच्यताः भगवते नमो नमः। फिर पया की धार भगवान के चरणों में लगाएंगे, नहीं दूध की धार। ओम पया प्रतिवं पया ओखदेखो पय दिवंतरिक्षे पयोधा पास्वती प्रतिशा संतु मज्जम्मा भगवते नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। पय स्नानं समर्पयामि, शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक जल स्नानन्ते भगवते नमो नमः। भगवान ने वस्त्र धारण किए हुए हैं, हम वस्त्रों को हाथ लगाएंगे। ओम सुजातो ज्योतिका सा सर्मवृधम सदस्वा भासोग्न स्वरूप गो संवत्सव विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रांते भगवते नमो नमः। धूप नैवेद्यम निवेदयामि। भगवान के सम्मुख में नैवेद्य फलोहार रखा हुआ है, हम हाथ लगाएंगे। ओम नाभ्यासी दंतर्छगुम शेषणोद्यो हो समूर्ततः पद्भ्यां भूमर्दिशा श्रोत्रतः लोकान् अकल्पयन्नाः नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते पुष्प आच्छादितं माह भगवते नमो नमः। नैवेद्यान्ते आचमनीं जलं समर्पयामि। ओम प्रणाय स्वापना स्वाव्याना स्वदाना सुषमना सुमध्ये पानुत्रापोसम जलम समर्पयामि भगवते नमो नमः। फिर हाथ जोड़कर हम गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, हे गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ में हमारे समस्त यजमानों के जीवन में कल्याण करो, ऐसा भाव बना करके हम भगवान गणेश जी से प्रार्थना करेंगे। गजाननं भूतगणाद सेवितं कपेत जम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश जी हमारे सब विघ्नों को हरने वाले होते हैं। गणेश जी की भूमिका इस पूजन में सबसे प्रथम है, इसलिए हम गणेश जी का पूजन प्रथम करते हैं। गणेश जी का प्रथम पूजन करने के बाद में गणेश जी से यही प्रार्थना की जाती है कि जितने भी हमारे यजमान हैं उन समस्त यजमानों के जीवन में कल्याण हो, रिद्धि के और सिद्धि के साथ में सदा उनके घर में आनंद प्रदान करो। हम भगवती आपकी कुल देवी से भी प्रार्थना करेंगे, उनका पूजन करेंगे, हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के उनका ध्यान करेंगे। ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्व मातृलोक मातृति पुष्टि तथा तुष्यात्मना कुल देवता कुल देव्ये नमो नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि प्रणमामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं करोमि भगवती कुलदेव्ये नमो नमः। कुलदेवी को गंध पुष्पक्षत अर्पित करेंगे। त्वां गंधर्वाखनस्त्वां इंद्रस्त्वां बृहस्पति त्वां ओखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमतामुच्यतां अक्षतानिं समर्पयामि। अक्षतान्तेन पुष्पाणिं समर्पयामि भगवती कुलदेव्ये नमो नमः। प्रणमामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं करोमि। आप भी अपने अपने कुलदेवी का नाम स्मरण करें, यदि आपको आता हो। यहाँ से बैठ करके हम अपने आप सभी की कुलदेवी का स्मरण करते हैं कि हे कुलदेवी हमारे समस्त यजमानों के जीवन में कल्याण हो। उनको वस्त्र इत्यादि अर्पित करते हैं। भगवती नमो नमः कुलदेव्ये नमो नमः। सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। फिर बाबा ऋण मुक्तेश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये जो बीच में स्थान है बाबा ऋण मुक्तेश्वर का, हम हाथ में अक्षत पुष्प लेकर उनका ध्यान करेंगे। वंदे देव उमापतिं सुरगुरु वंदे जगत्कारिणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनां वंदे मुकुन्दप्रियां वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शंकरं भगवते नमो नमः। ध्याय ध्यानात्यक्षता पुष्पाणि समर्पयामि। फिर भगवान ऋण मुक्तेश्वर के चरणों में हमने पुष्प अर्पित करने के बाद उनको हम जल अर्पित करेंगे। ओम एतावानस महिमा तो जाया शपुरुका पादो सब सभा भूतानि त्रिपाद समृतं देवी त्रिपादोर्भवदे पुरुखा
पादोश्यः भूत्पुनः भगवते नमो नमः। ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। पाद्यस्तमुखे आचमनीयं जलम समर्पयामि। दूध अर्पण करेंगे। भगवते नमो नमः। हम पयाः पृथिवीं पयोख देखो पदिव्यंतरिक्षे पयोधापाय स्वती प्रदिशा संतो जम्मा जम्मा। भगवते नमो नमः। फिर भगवान ऋणमुक्तेश्वर को हम गंध अर्पित करेंगे। ओम त्वां गंधर्वखनस्त्वां इंद्रस्त्वां बृहस्पति त्वां ओखदे सोमो राजा भगवते नमो नमः। हरिश्चंद्राय नमो नमः। श्री ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। अक्षतानि समर्पयामि। यहाँ पर एक और नाम हमारे यजमान जो जुड़े हुए हैं उनका उच्चारण करते हुए मैं उनका नाम यहाँ पर जोड़ूँ। भगवते नमो नमः। अद्य पूर्वोच्चारिता ग्रह गुण विशेष विशिष्टायाम सौ पुण्यतो नाम उच्चार्य संतोष कुमार कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम माँ भगवान ऋणमुक्तेश्वर के प्रसाद प्राप्त्यर्थे ऋण मुक्ति पूजन कर्म हम करिष्ये। आपके नाम और गोत्र को लेकर के मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ओम नमः शंभवाय च मयो भुवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भगवते ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। ध्याय ध्यानाध्यक्षता पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पोपनिवेदयामि पुष्पांतर्गते भगवते नमो नमः प्रणमामि प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं करोमि। आप सभी के कल्याण के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भगवते ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं करोमि। फिर भगवान नवग्रह, जीवन में नवग्रह भगवान की बड़ी भूमिका होती है। इन्हीं के द्वारा हमारा जो जीवन है वो सुचारू रूप से चलता है। ऐसे नवग्रह भगवान सूर्य चंद्र मंगल बुध शनि राहु केतु देवता, उनका हम स्थान यहाँ पर दिए हुए हैं। हम उनका ध्यान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि उन्हीं के द्वारा जो हमको पीड़ा प्राप्त हुई है वो हमें दूर करें। इसी भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं। ओम ब्रह्मा मुरारे स्थिपुरांतकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधश्याम गुरु शुक्र शनि केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। भगवते नवग्रह देवताय नमो नमः। ध्याय ध्यानाध्यक्षता पुष्पाणि समर्पयामि। इनके चरणों में भी हम 4 बार जल अर्पण करेंगे और आपके कल्याण के लिए भगवान नवग्रह से प्रार्थना करेंगे। ओम एतावान स महिमातो जायाश पुरुगपादोश्च भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे भगवते नमो नमः। श्री नवग्रह देवताय नमो नमः प्रणमामि प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं करोमि। गंध अर्पित करेंगे भगवान को। ओम त्वां गंधर्वखनस्त्वां इंद्रस्त्वां बृहस्पति त्वां ओखदे सोमो राजा विद्वान लक्ष्मादमुच्यता भगवते नमो नमः। अक्षतानि समर्पयामि। फिर भगवान को अक्षत अर्पित करने के बाद में भगवान से प्रार्थना करेंगे। पुष्पोपहार नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यासीदंतर्षगुं शिष्णोद्योः समूर्तधापद्भ्यां भूमदिशा श्रोत्रार्थ तथा लोकान् अकल्पयन्ना। सभी के चरणों में हम भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नाभ्यासीदंतर्षगुं शिष्णोद्योः समूर्तधापद्भ्यां भूमदिशा श्रोत्रतः लोकान् अकल्पयन्नाः। श्रीऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। फलोपहार नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यांते आचमनीयं जलम समर्पयामि भगवते नमो नमः। ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। फिर भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करेंगे। हम उनसे प्रार्थना करेंगे, हे महालक्ष्मी सभी के जीवन में कल्याण बना रहे हैं। श्री शते लक्ष्मी शपथनाम बहोरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपम सुनो व्याप्तम अष्टन्निखानम मैखान सर्वलोकम मैखाना भगवती महालक्ष्मी नमः। फिर भगवती महालक्ष्मी के चरणों में जल निवेदित करेंगे। भगवती महालक्ष्मी नमो नमः। जलम समर्पयामि। जो शिप्रा का अवतार लिए हुए हैं, माँ तीर्थ के रूप में विराजमान हैं, ऐसी भगवती का हमने यहाँ पर पूजन अर्चन संपन्न करने के बाद में कलशों का पूजन किया। सभी कलशों के सम्मुख में हम पुष्प अर्पित करेंगे। ओम हिरिवा भोगे पर जेति बाहुंजाया हेतिम परिवाधमान हस्तग्नो सब्बयुनानि विद्वान संपरिपातु विश्वता पुष्पाणिं समर्पयामि भगवते नमो नमः। श्री ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि प्रणमामि प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं करोमि। फिर भगवती कुल देवी को पुनः पुष्प और गंधाक्षत अर्पित करेंगे। पुष्प में हम गंध अक्षत और चावल लेकर के भगवती को अर्पित करेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते भगवती नमो नमः। गंधम समर्पयामि गंधांते अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि प्रणमामि प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं करोमि। भगवान ने वस्त्र धारण किए हुए हैं, हम वस्त्र को हाथ लगाएंगे। ओम सुजातो ज्योतिका सह सर्मवृथम सदस्वा वासु अग्नि स्वरूप गो संवस्व विभावसो वस्त्रो वस्त्रम समर्पयामि प्रणमामि प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं करोमि। नैवेद्य के रूप में हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको मिष्टांश का नैवेद्य अर्पित करते हैं। ओम नाभ्यासीदंतर्षगुं शिष्णोद्योः समूर्तधापद्भ्यां भूमदिशा श्रोत्रार्थ लोकान् अकल्पयन्ना नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यांते आचमनीयं जलम समर्पयामि प्रणमामि प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं करोमि। अब हाथ जोड़ के समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगे। जितने भी यहाँ तीर्थ व सकल देवी देवता हैं उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि समस्त यजमानों के जीवन में कल्याण हो। ऐसा भाव बना करके मैं समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ। ओम कस्तूरे तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं
सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलीं गोपाश्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि भगवते नमो नमः प्रणमामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं करोमि। बाबा ऋण मुक्तेश्वर के चरणों में बैठ करके राजा हरिश्चंद्र जी ने भी यहाँ पर पूजन संपन्न करा था। जब वो कर्ज से मुक्ति के लिए यहाँ पर पूजन करने के लिए आए तो यहाँ का इतिहास जो है वो ऋण मुक्तेश्वर भगवान के चरणों में प्रतिपादित होता है। राजा भर्तृहरि का यहाँ पर स्थान है। उज्जैन तीर्थ नगरी में ही बैठ करके हम ऋण मुक्ति का पूजन संपन्न कर सकते हैं। और यहाँ पर जब हम ऋण मुक्ति से उन ऋण हो जाते हैं तो हमारी जो समस्त बाधाएं हैं उन बाधाओं का निवारण हो जाता है। जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं जो हमारे अंदर घटित होती है उन बाधाओं का निवारण करने के लिए ही हम बाबा ऋण मुक्तेश्वर के चरणों में बैठ करके ये पूजन संपन्न करते हैं। प्राचीन इतिहास हमारा यदि हम पढ़े तो अनेक लोगों ने यहाँ पर माँ शिप्रा के तट पर बैठ करके और ये पूजन को संपन्न करा। हम भी वही भाव लेकर के और इस स्थान पर बैठ करके आप सभी के कल्याण के लिए ये बाबा ऋण मुक्तेश्वर का पूजन जो हमने अभी संपन्न करा, अब बाबा का हम दर्शन करेंगे और उनका पूजन करने के बाद में हम बाबा की फिर पूर्ण रूप से आरती करके और सभी यजमानों के कल्याण के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। बाबा ऋण मुक्तेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हे ऋण मुक्तेश्वर भगवान हमारे समस्त यजमानों के जीवन में कल्याण बना रहे, उनकी समस्त बाधा दूर हो और उनके जीवन में ऋण मुक्ति की कृपा बनते हुए भगवान ऋण मुक्तेश्वर सदा उन पर कृपा बनाए रखें। ऐसा भाव बना करके हमने यहाँ पर कुल देवी का पूजन संपन्न करा। ये आपकी कुल देवी का स्थान हमने दिया हुआ था। जो आपकी समस्त कुल देवी जितने भी हमारे यजमान जुड़े हुए हैं वो समस्त यजमान अपनी कुल देवी का नाम स्मरण करते हुए उनको प्रणाम करेंगे। भगवती कुल देवी नमो नमः प्रणमामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि। फिर ये बाबा ऋण मुक्तेश्वर का स्थान है जो उनको पीत दान अर्पित किया जाता है। ये हम पीत दान यहाँ पर रखे हुए हैं जो कि उनको अर्पित किया जाता है। पीत दान में यहाँ स्वर्ण दान होता है, पीत दाल का दान होता है, पीत पुष्प का दान होता है, पीत वस्त्र का दान होता है जो कि हम बाबा को अर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आपके निमित्त हम ये पीत दान अर्पित करते हैं। ये दान के रूप में हमने रख रखे हैं। भगवते नमो नमः ऋण मुक्तेश्वराय नमो नमः प्रणमामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि। अब भगवान की हम शीतल आरती करेंगे। जब भी हम बाबा ऋण मुक्तेश्वर की आरती करते हैं तो वो जल से आरती की जाती है, इसलिए हम भी उनकी जल से आरती करेंगे। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भगवते नमो नमः। अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्य देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता। भगवते नमो नमः ऋण मुक्तेश्वराय नमो नमः। जलेन आरार्तिक्यम समर्पयामि। फिर बाबा को ऋण मुक्ति के लिए पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। ऋण मुक्तेश्वराय विद्महे कुलवृद्धि रूपाय धीमहि तन्नो ऋण मुक्तेश्वर प्रचोदयात्। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि प्रणमामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं करोमि। आप भी मेरे साथ हाथ जोड़ें और बाबा का ध्यान करते हुए उनको नमन करें। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। आपके कुटुंब में, आपके परिवार में सदा आनंद बना रहे। आपका समस्त ऋण जो है वो उन ऋण हो जाए, इसे हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। समस्त प्राणियों के ऊपर पितृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण होता है। उन ऋण से उन ऋण होने के लिए यहाँ पर पूजन किया जाता है। आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी समस्त बाधाओं का निवारण करने के लिए हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। तत्सत् शिवार्पणमस्तु। बोले ऋण मुक्तेश्वर भगवान की जय। निमित्त बना करके हमने यहाँ पर आप सभी के लिए आसन अर्पित किया। उस आसन का स्मरण करते हुए समस्त यजमानों के नाम और गोत्र से इस आसन पर पुष्प अर्पित करता हूँ। भगवते नमो नमः। गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि प्रणमामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि। आप भी सभी मेरे साथ जयकारा लगाएं। बोलिए ऋण मुक्तेश्वर भगवान की जय। शिप्रा महारानी की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। गो माता की जय। अति प्राचीन स्थान होने के कारण इस भूमि का बड़ा महत्व हो जाता है और शिप्रा के तट पर बैठ करके यदि इस कार्य को हम संपन्न करते हैं तो वो पूर्ण होने में उसमें कोई संशय नहीं रहता है। इसलिए आप इस स्थान का भी दर्शन करेंगे और भाव और भक्ति के साथ में हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि समस्त यजमानों के जीवन में कल्याण बना रहे। बोलिए ऋण मुक्तेश्वर भगवान की जय। आइए अब दर्शन के लिए चलेंगे और दर्शन करते हैं बाबा का और उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि बाबा सबके जीवन में कल्याण बना रहे। अब हम समस्त यजमानों के लिए प्रसादी और पुष्प बाबा के सम्मुख में आइए। अब हम बाबा का स्मरण करते हुए
भगवते मुक्तेश्वराय नमो नमः। पीतदानं च समर्पयामि सतिः प्रसादं ओम ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः। शंकराय च महेश्वराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च भगवते नमो नमः। ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। प्रसादी को हम भगवान के यहाँ स्पर्श करा करके आप सभी के सम्मुख पहुँचाएंगे। भगवते ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। देव्यामी नमः। शंभवाय च भवाय च नमः। शंकराय च महेश्वराय च नमः। चलो बात जल्दी करो। सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करें। बोलिए ऋणमुक्तेश्वर भगवान की चलो जल्दी आओ। समस्त बाहर निकल जाओ। प्रसाद आपकी भगवान से हम निमित्त ले आए।